नमस्कार। मैं सुनील कुमार सैनी, वरिष्ठ अध्यापक गणित। आज हम कक्षा 6, 7, 8 के लिए गणित विषय में चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चतुर्भुज क्या होता है उसका अध्ययन किया था। आज हम चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तल चतुर्भुज, दूसरा अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। या उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें चतुर्भुज के दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित होते हैं, जैसा कि यहाँ चतुर्भुज ए, बी, सी, डी में दर्शाया गया है। इस चतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम है तथा दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित है। अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें चतुर्भुज का एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। या अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित होता है, जैसा कि यहाँ चतुर्भुज आई, जे, के, एल में दर्शाया गया है। इस चतुर्भुज में कोण जे 180 डिग्री से अधिक है तथा विकर्ण आई के चतुर्भुज के बाहर स्थित है। अब हम उत्तल चतुर्भुज को आगे और अन्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तल चतुर्भुज के आगे और अन्य भाग समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंग। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों में से एक युग्म समांतर होता है, जैसा कि यहाँ चतुर्भुज आर, एस, टी, क्यू में दर्शाया गया है। इसमें भुजा आर एस समांतर है भुजा क्यू टी के, लेकिन भुजा आर क्यू समांतर नहीं है भुजा एस टी के, यानी दोनों युग्मों में से एक युग्म समांतर है। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, जैसा कि यहाँ समांतर चतुर्भुज एम एन ओ पी में दर्शाया गया है। भुजा एम एन और पी ओ समांतर है। इसी प्रकार भुजा एम पी और एन ओ समांतर है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पतंग। पतंग में आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। यहाँ चतुर्भुज यू, वी, डब्ल्यू, जेड दर्शाया गया है। इस चतुर्भुज में भुजा वी डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड आसन भुजाएं हैं और दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार भुजा वी यू और यू जेड दोनों आसन भुजाएं हैं और दोनों आसन भुजाएं बराबर हैं। पतंग में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं।
आगे समांतर चतुर्भुज को हम आगे आयत, वर्ग और समचतुर्भुज में विभाजित करते हैं। आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण असमान होते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने चतुर्भुज के विभिन्न भागों को पढ़ा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित किया, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज के फिर हमने तीन भागों में विभाजित किया, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतन। और समांतर चतुर्भुज को आगे फिर हमने तीन भागों में विभाजित किया, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।